चाहिए। दान भी तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक रासिक दान, एक सात्विक दान और एक तामसिक दान। राशि दान क्या कहलाता है? जो दूसरों को दिखाने के लिए दिया जाता है, अथवा जो वैभव को पाने के लिए निदान को ध्यान में रखते हुए मैं दान दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे बहुत अच्छा पद मिल जाए, इंद्रियों के विषयों की सामग्री मिल जाए, राजा मैं बन जाऊँ, बड़ा करोड़पति बन जाऊँ, मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो ये दान कहलाता है राजसिक दान। यानी उसका उद्देश्य भोगोभोग की संपदा को पाना, अथवा उसका उद्देश्य ख्याति पूजा नाम पाना। तो यह दान सही नहीं कहलाता, इससे बचे। दूसरा दान कहलाता है तामसिक दान। तामसिक दान क्या है? जैसे तामसिक प्रवृत्ति व्यक्ति के भीतर क्रूरता लाती है, क्रोध का भाव पैदा करती है। तो कुछ लोग दान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए देते हैं। देखा, वो बोली नहीं ले पाया, मैंने बोली ले लिया, अब उसे नीचा दिखना पड़ेगा। तो किसी की इंसल्ट करने के लिए, तो यह भी सही दान की श्रेणी में नहीं आता। तीसरा दान होता है सात्विक दान। सात्विक दान वो होता है जो पूर्ण रूप से किसी भी अपेक्षा को लिए बिना होता है, यानी जो निरपेक्ष भाव से दिया जाता है। यानी कौन सा भाव? निरपेक्ष भाव से मतलब मैं दान दे रहा हूँ तो इसके बदले में मेरा नाम प्रथम पंक्ति में आना चाहिए, मेरा स्वागत माला से होना चाहिए, और मुझे आगामी काल में भोगोपभोग की सामग्री मिले, कोई अपेक्षा रख करके। अथवा मैं दान दे रहा हूँ तो घर में पेटा हो जाए, मैं दान दे रहा हूँ तो दुकान चलने लगे, मैं दान दे रहा हूँ तो घर में गाड़ी आ जाए, ये अपेक्षाएं कहलाती हैं। तो जो इन अपेक्षाओं से रहित होकर के कौन से भाव से दिया जाता है? हे प्रभु, पुण्य योग से मैंने धन पाया है, और यह जो धन मैंने कमाया है इसमें बहुत सारा पाप मैंने अर्जित किया है, तो उन पाप को धोने के लिए और आप जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए और आप जैसी विनयशीलता को पाने के लिए मैं दान दे रहा हूँ। और मैं इसमें कोई अहम बुद्धि नहीं ले रहा हूँ, कर्तृत्व बुद्धि नहीं ला रहा हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। यदि मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, तो मैं क्यों इससे वंचित रहूं? यह उद्देश्य से दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। अथवा इस उद्देश्य से दिया गया दान कि हम दान देंगे तो आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे, आने वाले ये बच्चे जो हैं विषयों से व्यसनों से बहुत अच्छे से बच जाएंगे, वे गुरुओं से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे। इस उद्देश्य से दिया दान भी बहुत अच्छा दान माना जाता है। तो दान यह सोच करके दिया जाना चाहिए। सतवार सूत्र में सूत्र आता है स्वस्याति सर्गो दानम, यानी स्वयं का द्रव्य अथवा धन अथवा स्वयं को जो अर्पित कर दिया जाता है। कैसे अर्पित किया जाता है? अनुग्रहार्थम, पर के कल्याण के लिए अथवा स्वपर कल्याण के लिए, अनुग्रह के लिए जो दान दिया जाता है, जिससे हमारा वात्सल्य गुण पुष्ट होता है। ये कोई बीमार को हम औषध दान दे रहे हैं, किसी अज्ञानी को हम ज्ञान दान दे रहे हैं, किसी जीव को हम अभय दान दे रहे हों, तो पर के कल्याण और स्व के कल्याण। स्व का कल्याण क्या होगा? उससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, वात्सल्य गुण पुष्ट होगा, और हमारे भीतर करुणा का भाव पुष्ट होगा, और सबसे बड़ी बात परंपरा से यही हमारे लिए मोक्ष का कारण, कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। और जो अतिथि समिवाक का पालन करता है उससे कर्मों की निर्जरा होती। तो ये सोच करके सही दान होता है।